और चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। बड़ी खबर बता दें आपको, दिल्ली से बड़ी खबर आई है जहां पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। जानकारी ये मिल रही है कि देश का सबसे बड़ा ड्रग्स सिंडिकेट पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। रेड के दौरान तकरीबन 350 किलो ड्रग्स बरामद की गई है, जिसकी कीमत 2500 करोड़ बताई जा रही है। नार्को टेररिज्म के एंगल से भी इस मामले की जांच होगी। स्पेशल सेल ने 2500 करोड़ रुपए की ड्रग्स की एक खेप पकड़ी है। इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। स्पेशल सेल ने छापेमारी की और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर इस नेटवर्क के तार कहां तक फैले हुए थे, कहां से ये ड्रग्स आई थी, कहां खपानी थी। स्पेशल सेल ने 3 आरोपियों को हरियाणा से और 1 आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि स्पेशल सेल को शक है कि यह मामला नार्को टेररिज्म से जुड़ा हो सकता है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यह बड़ी कामयाबी स्पेशल सेल के हाथ लगी है। अब तक का सबसे बड़ा ड्रग्स सिंडिकेट बताया जा रहा है। इतनी बड़ी खेप अभी तक नहीं पकड़ी गई थी। 2500 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई है। करीब 350 किलो ड्रग्स बरामद हुई है। पुलिस क्या कह रही है, आइए सुनते हैं। इसको छुपाने के लिए फरीदाबाद में एक मकान किराए पे लिया गया था और मेजर सीजर जो है ये वहीं से है। हेरोइन के साथ साथ लगभग 100 केजी हमारे को केमिकल्स भी मिले हैं, जो कि इसको प्रोसेसिंग और रिफाइनमेंट के लिए यूज़ किए जा रहे थे। ये नेटवर्क जो है, जो इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट है, इसके चलाने वाले अफ़गानिस्तान में बैठे हैं और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में बैठे हैं। इनके लिंकेजेस हमें अफ़गानिस्तान के अलावा कश्मीर और पंजाब से भी मिल रहे हैं। और इस खबर पर बात करने के लिए अवनीश चौधरी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। अवनीश, कामयाबी बड़ी है लेकिन सवाल भी कई सारे हैं। आखिर राजधानी के अंदर इतनी बड़ी खेप आई कैसे? जी बिल्कुल, सबसे हैरानी की बात है, दिल्ली पुलिस की सेल का कहना है, स्पेशल सेल ने बताया है कि जिस तरीके से फरीदाबाद के सेक्टर 65 की एक हाउसिंग सोसाइटी में सबसे बड़ी रिकवरी हुई, उस हाउसिंग सोसाइटी तक इतनी बड़ी ड्रग्स की खेप पहुंची कैसे, इसके पीछे पुलिस ने बताया एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। कैसे अफ़गानिस्तान से अफ़ीम पोर्ट के जरिए मुंबई पहुंचाई जाती है, मुंबई के जरिए वो मध्य प्रदेश पहुंचाई जाती है, मध्य प्रदेश में उसकी प्रक्रिया पूरी होती है, उसमें रासायनिक मिलावट की जाती है, जो सामान दिल्ली और मध्य प्रदेश जैसी जगहों से ख़रीदा जाता है, तब जाकर हेरोइन तैयार होती है। और वो हेरोइन देश के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पर वो सप्लाई होती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गानिस्तान, ईरान और उसके बाद पोर्ट के जरिए मुंबई और मध्य प्रदेश, इस तरह से जो पूरा नेटवर्क है, ये कितना बड़ा सिंडिकेट है ड्रग्स रैकेट का, ये इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इसके जो कनेक्शन है वो यूरोपियन कंट्री से भी मिल रहे हैं। जो कच्चा माल वहाँ से जो वैध निर्यात है, जैसे तुलसी बीज, इन सब में छिपाकर इनको देश के भीतर भेजा जा रहा था और यहाँ पे अफगान नेशनल की मदद से उसको हेरोइन तैयार की जा रही थी। ये पूरा जो सिंडिकेट है वो बताता है कि कितने ये बड़ी खेप मिली है। ये अभी का इनका जुटाया हुआ सामान है, न जाने कितना ये अभी खपा चुके होंगे, कितनी पीढ़ियों को बर्बाद कर चुके होंगे अब तक। जी यही सबसे बड़ा सवाल है। इनसे जिस तरह से ये करोड़ों की ड्रग्स रिकवर हुई है, 250 करोड़ सबसे बड़ा सीजर है दिल्ली पुलिस का। ये रिकवरी बताती है कि अब तक कितना ये सामान यहाँ पर इस तरह का ड्रग्स का ये खपा चुके हैं, आगे इनकी प्लानिंग क्या थी। और इसमें यह भी जानकारी आ रही है कि पंजाब से ये जो इसमें एक एक्यूज्ड है गुरजोत, उसका जो आका है इस समय वो ईरान में बैठा है। इनकी मुलाकात पंजाब की एक जेल में होती है। तो ये पूरा सिंडिकेट किस तरीके से संचालित था। और इसमें जो सबसे जो डराने वाली बात है, जो गंभीर बात है, वो है नार्को टेररिज्म की आशंका पैदा होना। ये पुलिस मान रही है कि जब इसके पीछे इतना बड़ा व्यापार था और जब ये 350 किलो ड्रग्स रिकवर होती है, 250 करोड़ जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत है, तो आखिर ये पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा था। तो ये आशंका जताई जा रही है कि इसका नार्को टेररिज्म में इस्तेमाल हो सकता है। ये सवाल हमने सेल की कॉन्फ्रेंस में भी किया और सेल ने इससे इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये एंगल भी अभी जांच का विषय है, इसको भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और अगर इस एंगल पर पुलिस को कोई भी सुराग मिलता है तो वो बेहद गंभीर बात होगी कि आखिर इतना बड़ा रैकेट, इतना पैसा, और ये अगर देश के खिलाफ ही इस्तेमाल हो रहा है, नार्को टेररिज्म में इस्तेमाल हो रहा है, तो ये दोहरी मार है देश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश। एक तो हमारी पीढ़ियां, युवा
पीढ़ियां बर्बाद कर रहे हैं, ऊपर से यही पैसा, वही पैसा देश के खिलाफ नार्को टेररिज्म के जरिए इस्तेमाल होना वाकई दोहरी मार है ये।